चरणों के एक आश्रित भक्त, उनकी भी माँ ऐसी थी। उस भक्त का नाम था सालबेग। बहुत सुंदर कथा है श्री सालबेग जी की। सालबेग जी की माता जी, उनका पूर्व चरित्र तो इतना विस्तृत नहीं सुनेंगे, पर बस इतना मात्र समझ लीजिए कि एक म्लेच्छ व्यक्ति ने अपहरण करके उनको ले गया और हठपूर्वक उनके साथ ब्याह कर लिया और ब्याह के पश्चात उनको गर्भ धारण हुआ। बहुत ध्यान से सुनना। तो जब गर्भ धारण हुआ तो समुद्र में अपने प्राण त्यागने के लिए जाने लगी। तभी मन में एक भाव उत्पन्न हुआ, मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि इसने क्या बिगाड़ा किसी का, इसका क्या दोष, मैंने अपने जन्मों के पूर्व जन्मों के पाप के कारण ये सब मैंने सहा, पर इस जीव की क्या गलती है, इसको मैं क्यों मार रही हूँ। बस वह भाव चित्त में आया और अपने प्राणों का त्याग करने जा रही थी, रोक लिया स्वयं को। कुछ समय के पश्चात उस बालक ने जन्म लिया। उसके पिता का नाम था कालबेग और उस बालक का नाम रखा गया सालबेग। सालबेग बचपन से ही अपनी माँ के पास, माँ के प्रति ज्यादा आकर्षण था, माँ के साथ रहते थे और माँ उनको श्री जगन्नाथ जी की सुंदर सुंदर कथा सुनाती थी। दर्शन करने कभी नहीं किया, कोसों दूर गांव में रहता है सालबेग, लेकिन रात्रि में सोते समय भी माँ पूछती कि सोता नहीं सालबेग, तो उनको जगन्नाथ जी की कथा सुनाती। अभी कल परसों एक माता जी कोई आई थी बंबई से, वो बोली कि महाराज जी एक बात बताओ, छोटे बच्चों में अगर हम चाहें कि भक्ति प्रारंभ हो तो उसके लिए सबसे पहला क्या करना चाहिए, हमको कहां से प्रारंभ करना चाहिए बच्चों के अंदर भक्ति बढ़े उसके लिए। सबसे पहले उनको मातृ पितृ चरण भक्त बनाओ। जो बालक मातृ पितृ चरण भक्त नहीं बना है वो कभी ठाकुर जी का भक्त बन ही नहीं सकता, ये बात निश्चित है। जिसने अपनी मैया में रखुमाई और पिताजी में विठल का दर्शन नहीं किया होगा उसको कभी ठाकुर जी का अनुभव नहीं हो सकता। अब आप लोग लगे हैं बच्चों को गायत्री याद कराने में, बच्चों को हनुमान चालीसा याद कराने में, बच्चों को बैठा रहे जबरदस्ती आसन पर, रो रहा है बेचारा, चीख रहा है मुझे नहीं करनी पूजा, नहीं करेगा कैसे, नहीं बैठ यहाँ पे, ऐसे नहीं होगा काम। क्या करो, पूरे दिन बच्चे पढ़ते हैं, खेलते हैं, कूदते जो भी करते हैं, शाम को जब फ्री हो जाए तो उसको सुनो कमरे में आओ, कमरे में आ जाओ, चल पैर दबा मेरे, थोड़ी सेवा कर, चरण दबाओ, अपने पैर दबाओ, बच्चों को सिखाओ। रात्रि में सोने जाए ही ना बालक बिना माता पिता के चरण दबाए, पहले उनके चरण सेवा करे। सुबह उठते ही उसको सिखाइए, ठाकुर जी को प्रणाम बाद में करना, पहले हमको प्रणाम करो आके। जय श्री कृष्ण बोला करो, उठते ही माता पिता को दंडवत प्रणाम करे बालक। स्कूल जाते समय प्रणाम करे, स्कूल से आते समय प्रणाम करे। हमारे घर में तुम्हारे जी ऐसा नियम कि जितनी बार बाहर जाएं घर से उतनी बार जय श्री कृष्ण बोल के जाएं, और जितनी बार घर लौट के हम एक ही दिन में चाहे 10 बार जाएं 10 बार जय श्री कृष्ण बोलना, प्रणाम। सबसे पहले ये स्थिति है बालकों के अंदर, अगर आपको ठाकुर जी के प्रति प्रेम उत्पन्न कराना है तो सबसे पहले अपनी चरण सेवा उनसे करवाओ। बालकों को सबसे पहले अपना दास बनाओ, और बालक दास तब बनेंगे जब बालक छोटे थे तब आपने उनकी खूब सेवा करी। आजकल तो माताएं एक सेवा करने वाली अलग से रखती हैं बालकों के लिए, वही सेवा करती है बच्चों की। भैया देखो छोटे बालक जो है वो कृष्ण स्वरूप है, बाल मुकुंद हैं, उनकी मैया को सेवा करनी चाहिए। 2-3-4 साल बस सेवा करो, 2-3-4 साल बच्चों को संभाल लो, उसके बाद तो फिर बच्चे आपको संभालेंगे। अब माँ ने संभाला ही नहीं बच्चे को, इसको संभालने में लग गए आजकल सब लोग, इसी की संभाल चलती है, ये संभाला रहे, ये चार्ज है कि नहीं है, इसमें आ रहा है कि नहीं है। पहले दिन महाराज जी जब आपने नियम बताए, जो नियम है, अब नियम तो मेरे थे लेकिन मैंने कहा अकेला क्यों,
हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो हमारे संग जितने आए हमने सबको नियम बताए, तुम सब भी करो। आप लोगों का जब का, स्पर्श का और मौन का नहीं है, बाकी मेल का वस्त्र मेरी तरह पहनो, तरकाल मेरे संग नहाना पड़ेगा, सब करवाए। सब नियमों से कोई दिक्कत नहीं हुई किसी को। महाराज जी यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे, फोन नहीं चल रहा है, इंटरनेट कैसे चले, फोन ऊपर घुमा घुमा के दौड़ रहे हैं। आजकल व्रत करना बहुत आसान है, आजकल निराहार रहना बहुत आसान है, आजकल बिना जल के रहना बहुत आसान है। मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ, आप लोगों को डांट रहा हूँ नहीं। आजकल सब इसके, आजकल की माताएं इसी के आश्रित रहती हैं, बच्चे का पालन ही नहीं किया उन्होंने। कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो बालक श्रेष्ठ बने? तो सबसे पहले तो बालकों की स्वयं सेवा करो, 3-4 वर्ष के 5 वर्ष के हो जाए, तब से फिर उनको अपनी सेवा सिखाओ। आप उसके लिए साक्षात परब्रह्म रूप हैं, ये उसके मन में होना चाहिए। आपकी सेवा करें, आपकी सेवा से ही प्रैक्टिस आ जाएगी उसके अंदर। देखो क्या होता है, ठाकुर जी की भक्ति आपके चाहने से नहीं आती, ठाकुर जी के चाहने से आती है। किसी भी ऑफिस में आप अपने चाहने से नौकरी नहीं लेते, आपको रिज्यूम देना पड़ता है, तब वो देखता है कि इसका एक्सपीरियंस कितना है। मुझे पता चला हाँ भाई एक्सपीरियंस अच्छा, तो चलो इसको नौकरी पर रखो। ऐसे ही ठाकुर जी देखते हैं कि भाई माता पिता की चरण सेवा का एक्सपीरियंस है तो मेरी चरण सेवा प्राप्त होगी। और जिसने मातृ पितृ चरण सेवा नहीं करी, ठाकुर जी कहेंगे अरे बड़े कोमल चरण है, ऐसे थोड़ी दे दूंगा या के हाथ में। और आप तो महाराष्ट्र के लोग हैं, यहाँ तो श्री पुंडलीक के भाव, उसके पास कोई जप नहीं है, कोई तप नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई अनुष्ठान नहीं है पुंडलीक के पास। जब तप नियम अनुष्ठानों के भी पिताजी हैं उसके पास, क्या मातृ पितृ चरण, उन्हीं की सेवा में रहता है। और उसी सेवा का प्रभाव हमारे द्वारिकाधीश, हमारे नंदनंदन, हमारे ब्रजूर चंदन ईंट के ऊपर खड़े हैं, आज तक खड़े हैं। कोई जब से प्रकट नहीं हुए, कोई अनुष्ठान, कोई बहुत बड़े यज्ञ से पुंडलीक भगवान प्रकट नहीं हुए वहां पर, केवल और केवल माता पिता चरण सेवा से प्रकट हो। जिन लोगों का ये भाव है कि बच्चों को प्रारंभ कहां से कराया जाए कि वो भक्त बने, अपनी सेवा सिखाओ, मातृ पितृ चरण सेवा करे बालक। प्रेमी तो बहुत देखे बच्चे, प्रेम बहुत करते, माता पिता गले लगे रहेंगे, ऊपर चढ़े रहेंगे, ऐसे नहीं। सेवक दासत्व में रहे बालक, चरण सेवा करें, वही बालक बनते। तो साल में एक मिलेच्छ, माता जी तो उनकी ब्राह्मणी थी पर पिताजी उनके मिलेच्छ थे। हठ पूर्वक उनका वर्ण करके और फिर बालक का जन्म हुआ। साल्वेग बचपन से कोई भी बात होती है, जगन्नाथ जी के बारे में उनकी माता जी सुनाती रहती। जगन्नाथ जी के ऐसे बड़े बड़े नेत्र हैं, तेरे को पता है ऐसे बड़े नेत्र क्यों उनके? साल्वेग कहता क्यों? बोले इतनी भीड़ होती है मंदिर में, सब लोग उनको देखे नहीं देखे, इसलिए ठाकुर जी को बड़े बड़े नेत्र। बोले तुम मुझे मत देख पाओ, मैं तो तुम सबको देख रहा हूं। साल्वेग कथा सुनता, पर जैसे जैसे थोड़ी आयु बढ़ने लगी, साल्वेग अब कहता माँ आप केवल कथा सुनाती हो, मुझे जगन्नाथ जी से मिलाओगी कब? मैं जगन्नाथ जी के पास जाऊंगा कब? इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था माँ के पास। कैसे जाएं? पिता बड़ा निष्ठुर है, मारेगा।